विशेष बर्थडे मनाया है, तो बहुत बच्चा को जानता हूँ, इसका बढ़ता रिकवरी कर रहा हूँ। तो है आज हर साल की भांति बहुत स्पेशल आपने इस दिन को बनाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और हम हर साल जब भी बर्थडे आता है या कुछ और छोटा मोटा, जैसे कोटली का बर्थडे आता है 30 अक्टूबर को, और या मेरा आता है, तो मैं ऐसे प्रयत्न करता हूँ कि अब की बार और हम बेहतर कैसे दें, कोई चीजें कैसे प्रोवाइड करें कि आपको मतलब आसानी से सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन के लिए पढ़ना तो पड़ेगा, ये तो निश्चित है, लेकिन पढ़ना डायरेक्शन से ही रहनी चाहिए, डायरेक्शन बिगड़नी नहीं चाहिए। आज तो जड़ों में डायरेक्शन बिगड़ी हुई है। और एक बात आपको मैं आज भी कह देता हूँ और आगे भी ध्यान रखना, आप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उनसे टाटा बाय बाय कर लो, आपका सिलेक्शन का 60-70% चांस तो वैसे ही बढ़ जाता है। इसके बजाय आप 2 घंटा भले एक्स्ट्रा नींद लो, वो भी क्या है कि अपने आप को रेस्ट है। दिमाग आपका 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते तो प्रोसेस करता ना, डेटा आपने लिया तो कैप्चर किया, कैप्चर करने के बाद प्रोसेस करेगा, तो उसको रेस्ट दे दो। वो सेम है, रील वगैरह में या फिर सोशल मीडिया में ज्यादा आपको नहीं रहना चाहिए। और मैंने जब भी मोबाइल चेक किए हैं बच्चों के, ये सबको पता है, मैंने जब भी मोबाइल की हर क्लास में किया हुआ मेरा मोबाइल चेक, और मैं रैंडमली उठाता हूँ, जब भी मैंने चेक किया है ज्यादातर मुझे वही मिला है। और मैं तो आपको एक आज राज की बात बताता हूँ कि उस दिन मैंने कहा राम सिंह का मैं चेक नहीं करता हूँ, ये फिर मैंने वहाँ ऑफिस बुला के चेक किया, मैंने कहा वहाँ मैंने तेरी इज्जत रखी, ये भी फालतू निकला। जो आए ना मैन इन ब्लैक, आप कुलदीप दर्शन से कंट्रोल मांगेगा। सुनिए मेरी बात पहले, हर बात का एक वक्त होता है, तो सर आज मैं इनको नहीं रोकूंगा।
के लोको पायलट और ग्रुप डी वाला है। तो ये मेरा क्या है, पुराना स्टूडेंट है, 2-3 साल 4 साल पुराना है, ये भी पुराने हैं, तो ज्यादा, और उसका जोश इतना है कि ऊर्जा में कमी है नहीं, प्यार कराएंगे तब ऊर्जा में कमी आएगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस दिन को विशेष बनाया और अभी आपके लिए नाश्ते की व्यवस्था कर रखी है। तो पीछे की तरफ से आधे बच्चे 5 नंबर हॉल में, 5 नंबर हॉल में बैठा ना, आधे बच्चे 5 नंबर हॉल में बैठेंगे। आप तो यहाँ से कर लेंगे, मैं मतलब आधे बैठा दो, आधे जो है पीछे वाले 5 नंबर हॉल में बैठ जाएंगे और उसके बाद बाकी के बच्चे यहाँ पर दोनों जगह नाश्ते व्यवस्था हो जाएगी, बैठे बैठे पूरी 1 बजे, ठीक है। और आते नहीं, मैं मोटर का सूत्र करा आते नहीं, सब फ्लैश लाइट चालू करानी, तो ये लाइट बंद करनी पड़ेगी। मोबाइल की बस फ्लैश लाइट चालू करो, ये टीवी जाएगी, फ्लैश लाइट से फोटो खींचेंगे। ये जो है बाकी बंद कर दो, फ्लैश लाइट सारी चालू कर दो। हाँ ऐसे मैं आऊँ, अब लाइट जलाओ। चलो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और सर एक सेकंड मेरे से शायरी में आप परेशान नहीं रहोगे, सर एक किस्म से मोबाइल चाहते हैं मोटिवेशन कर देता हूँ। देखो कि ऐसा है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तो महाभारत के युद्ध में कौरव थे 100, पांडव थे 5, और उनमें ऐसे लड़ने की हिम्मत भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि भाई हम लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे भी किससे लड़ेंगे, भाई से लड़ेंगे, भाइयों से क्या लड़ना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया था और उस ज्ञान के बदौलत वो अपने मन में धारण कर लिया कि हम अब लड़ेंगे और जीतेंगे। वही चांसेस आपके सामने आता है, क्योंकि आप देखते हो कि भर्ती में फॉर्म तो आते हैं बहुत ज्यादा, पद होते हैं कम। कई बार बच्चे के मन में आता है कि भाई मैं कैसे सिलेक्शन लूंगा, पद कम है और फॉर्म तो एक उसमें वहां से मोटिवेशन निकला हुआ है, एक खाक नसीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है। यानी भगवान श्री कृष्ण उनको कह रहे हैं पांडवों को कि अब तुम्हें जाग जाना चाहिए, वो वक्त करीब आ चुका है जब आपको राज करना पड़ेगा। क्योंकि आपका अज्ञातवास क्या हो गया पूरा, उनका अज्ञातवास था, उन्होंने अज्ञातवास पूरा कर लिया, उनका भी तो राजपाट में हिस्सा था, तो वैसे ही आपका भी राज में हिस्सा है। जब आपको कई बार ज्योतिष कुंडली रहता ना, तो कहता है मेरा राज में हिस्सेदारी है, तो इसका मतलब है नौकरी लगेगी। सीधे अपने वो विधायक तो बन नहीं रहे तो ये तो कहते हैं। तो एक खाक नसीनों उठ बैठे, वो वक्त करीब आ पहुंचा है, अब तख्त गिराए जाएंगे, अब ताज उछाले जाएंगे, अब टूट उठेगी जंजीर, अब जिंदा लोगों की खेल नहीं, ये दरिया जो झूम उठा है तूफानों से ना टाला जाएगा। और आपके मन में भी वही तूफान लेना चाहिए कि भाई जो सीट है वो अपनी होनी चाहिए। और ऐसा कभी भी देखो, यदि आप नॉर्मल पढ़ते हैं तो आपको लगता है कंपटीशन बहुत है, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ते हैं तो आपको लगता है कंपटीशन कम है, और आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको लगता है कंपटीशन है ही नहीं। और ऐसा मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि बच्चा आता है ना तो बहुत अच्छे से पढ़ता है, वो कहता है सर सिलेक्शन तो हो जाएगा, बस देखना रैंक कौन सी आएगी।
सर पढ़ाई होनी बड़ी चाहिए, ये रिजल्ट थोड़ी वेट करेंगे कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, नहीं कौन सी आती है एग्जाम में वो होना चाहिए मामला। तो उस हिसाब से मेहनत करना है आपको और बढ़िया तरीके से पढ़ना है। आपको एक बात पुनः बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आपने इस दिन को बहुत ही किताब बुक सर बुक अब सुनो, जो 5 नंबर हॉल में बच्चे बैठे थे वो अपना 5 नंबर पे चले जाओ, बाकी यहीं बैठे रहो। शांति से एक करके आराम से बैठो, बाकी यहीं बैठे रहो। आगे वाले यहीं बैठे रहो, चलिए आगे वाले। अब चला दी खाना अब देखो सुनो एक बात, मास्टर टीचर कितने थे? अभी 5-7 टीचर थे, 3-4 टीचरों ने शायरी सुना दिया। अब आप इतने सारे हो, आप में से कौन अच्छा शायर है वो 2-3 बाकी सुनो भाई, ये पीछे थोड़े खुले आराम से बैठो, नाश्ता करके आराम से करना ही है, आपको मिल जाएगा सीट। राम सिंह डांस करेगो मैंने तुम्हारे बताया, हम तो 5-7 टीचर हैं, उनमें से 3-4 जनों ने सुना दी। सर आप तुम इतने बैठे हो, तुम्हारे में से जो अच्छा शायर है वो अब आगे निकल लड़कियों किसी को नहीं किसी को कुछ नहीं आता। देखो जब हम स्कूल में थे ना, 6वीं क्लास की बात है, ठीक है, तो हमारे स्कूल में एक नियम बनाया था कि 15 अगस्त को हर बच्चे को कुछ ना कुछ परफॉर्म करना ही पड़ेगा स्टेज पे जाके। तो हम तो सब नहीं करने वाले में थे, बेशक करना पड़ेगा। उसको सुनाने मेरे को सुनाते अच्छा। आगे मिठाई पहले मिठाई खाएंगे, उसके बाद बातें करेंगे। अरे कोई सुनाना तुम लोगों में से आ जाओ, हमसे तो वो चीज सुनते हो यार, आगे वालों को बोल रहा है वैसे नहीं होता है। एक ही नहीं तुम में से
मेहनती बच्चा है ये पढ़ाई करने के मामले में। शंकर है ये मेहनत तो बहुत करता है, अब कुछ अप्रोच थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी मेहनती बच्चा तो बहुत है और ये सिलेक्शन लेके रहेगा पक्का, इसका 100% कन्फर्म है। टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, टाइम आगे पीछे लग जाता है, लेकिन ये कंटिन्यू रेगुलर जिस हिसाब से लगा हुआ है, और सिलेक्शन के लिए कंटिन्यूटी चाहिए होती है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, जो रेगुलर लगा रहेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। लवी शंकर बता क्या करना चाहते? ये 1.5 साल पहले आया था कोचिंग, और जब आया था ना तब इसको खुद को पता है क्या हालत थी। मैंने इससे कुछ सीखा है कि मेहनत होना ये जैसे तुम कितने घंटे बैठ जाते हो, आधे घंटे बैठ तुम्हारे बाथरूम तुम्हारे सब कुछ चालू हो जाता है। हाँ 1 घंटा बहुत दूर, आधे घंटे मोबाइल निकलता है, इनका रील कच्चा बादाम, हेलो हाय हेलो, 5-5 घंटे लगातार बैठा रहता है और सीट से हिलता नहीं है। वो अलग बात है कि सिलेक्शन का दौर तो कब आएगा इसका नंबर, लेकिन जिस दिन आएगा उस दिन 4-5 भर्तियों में एक साथ आएगा, ठीक है। और अब की बार जब पेपर दिया था, जो मैथ में इतना कमजोर था, ये इतना कमजोर था, अभी पेपर दिया था 20-25 ट्यूशन दे 19 करके आया, 19 के 19 से करके आया, ठीक है। रिजल्ट भी आएगा, खूब स्टूडेंट मिले, 2014 से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो मेहनत करता है ना ये नौकरी ले जाएगा। अब इसकी थोड़ी सी अप्रोच है, बादाम थोड़ी ज्यादा खा दी इसने, तो वो अप्रोच थोड़ी सी डाउन जरूर है, लेकिन मेहनत है ना, मेहनत के बल पे अपनी नौकरी ले जाएगा। अब और क्या करें, कुछ भी कहते मैं एक आई लव यू बोलते सर। महाराज में एक बात बोलता हूँ, मैं दादाजी मेरे को एक ही बात बोलते हैं, जब भी मैं ले जाता हूँ या काम नहीं रहता है तो मैं दादाजी के पास बैठता हूँ, तो दादाजी मेरे को हमेशा ज्ञान की बात करते हैं। बड़े लोगों के पास बैठते हैं तो हमेशा ज्ञान की बात ही करते हैं। तो मेरे दादाजी ऐसे बोले थे मेरे को कि अपने कोचिंग के अंदर गुरुजी का हाथ पकड़ लेना मजबूत, और गुरुजी को कह देना गुरुजी जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा। मैं तो दादाजी हाथ पकड़वाऊंगा मतलब कहीं मैं समझो बना कहता है कोचिंग के आसपास या और कहीं भी, जैसे बच्चा मेले में अपने पिताजी के साथ रहता है ना, तो रंग बिरंगी वस्तु रंग बिरंगी चीजें देखता है तो बच्चा का मन डूब जाता है, और बच्चा ही बोलता है पापा ये चीज है, तो उसका पापा ऐसा बोलता है बेटा ये तेरे काम की चीज नहीं है, ये तेरे लायक नहीं है, तो उसको बच्चे का हाथ खींच के ले जाता है। बच्चे का मन होता है वो खिलौनों की तरफ, ये ले लो वो लो। अब बच्चे से भीड़ के अंदर बच्चे का हाथ पिताजी से छूट जाता है, बच्चा मेले के अंदर कहीं भी हो जाता है, अब पता नहीं बच्चा कहाँ का हमारा काम हो जाता है। इसलिए यहाँ कोचिंग के आसपास एक नियम है, जब इसमें रंग बिरंगे जब टीचर का इतना मजबूत हाथ रहेगा ना तो आप कहीं भी दूर में पटकोगे ना, नहीं शंकर इधर देख ये तेरे काम की चीज नहीं है, वही एक डायरेक्शन है कि टीचर आपको खींच लेगा, नहीं संगत तेरे इधर मजबूत पकड़ इधर ध्यान दे, तेरे वाला सीखने, क्योंकि टीचर हमेशा हाथ नहीं छोड़ा, अगर बच्चे का हाथ उठ जाए ना बच्चे मेले में कहीं भी कहीं खो जाता है। इसी प्रकार हम स्टूडेंट ही यहाँ कोचिंग के अंदर हमारे गुरु जी का हाथ पकड़े रखो, ऐसा आज नहीं पाना रहेगा। आओ कार्तिक सर, तुम्हारे समझ में नहीं आएगी गणग्रोह के दौरे क्या कह के गया, इतनी गहरी बात कह के गया है, इसने अपने खुद के जीवन का पूरा सार दे दिया। अब देखो इस भीड़ के सामने बोलना, तो पहली बार हम लोग भी मंच पे आए थे ना क्लास लेने के लिए, तो पिंडियां कांप रही थी, अब कौन से के बीच में चुनने खा रहे हैं। आप में से कुछ अभी हंस रहे थे, जैसे माइक हिल रहा था इसका, ये बैठे हैं अभी 200-250 बच्चे, एक आया खड़ा हो क्या कर, अब आप में से और कोई आके देख लो, माइक तो वैसे ही लेगा, लेकिन अब हंस रहे कुछ बच्चे तो सुन ही नहीं रहे, लेकिन इसमें इतना कॉन्फिडेंस तो दिखाया इसने कि यहाँ पे आके खड़ा हुआ, जो भी ये बोलना चाहता था, जो भी बात बताना चाह रहा था वो इसने बताई। उसको क्या कहते हैं